नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्क्विड गेम। शुरुआत में सियोंग नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है। आज सियोंग की बेटी की बर्थडे होती है। बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए सियोंग की माँ उसे कुछ पैसा देती है, लेकिन सियोंग को और भी पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी माँ के एटीएम से पैसा चुरा लेता है। सियोंग सारा पैसा हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और 4 मिलियन ओन जीत जाता है। सियोंग पैसा जीतकर वापस आ ही रहा होता है, तब कुछ लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं। असल में सियोंग इन लोगों से बहुत सारा पैसा उधार ले रखा था। वो लोग सियोंग को मारने लगता है। तब सियोंग उनको पैसा लौटाने के लिए अपना पॉकेट चेक करता है। जो पैसा वो हॉर्स राइडिंग में जीता था, लेकिन उसके पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं होता। तब उसे पता चलता है कि जब वो इन लोगों से बच के भाग रहा था, तब वो एक लड़की से टकरा गया था और वो लड़की ही पॉकेट मार के सारा पैसा ले गई। उसके बाद वो लोग सियोंग को पैसा लौटाने के लिए 1 महीना टाइम देता है। सियोंग कैसे भी करके पैसा अरेंज करके अपने बेटी को डिनर करवाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो ट्रेन मिस कर देता है और अगली ट्रेन के लिए इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके पास आता है जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता था। वो आदमी सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, जिसमें तुम जीते तो तुम्हें 1 लाख ओन मिलेगा। 1 लाख ओन सुनकर सियोंग गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। गेम में सियोंग बहुत मार खाता है और आखिरकार गेम जीत के 1 लाख ओन ले लेता है। उसके बाद वो आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम और गेम खेलना चाहते हो तो कार्ड के नंबर पर कॉल करना। सियोंग घर जाके अपनी मम्मी के साथ खाना खा रहे होते हैं। तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी उसके स्टेप फादर के साथ अगले महीने यूएस शिफ्ट होने जा रही है। इस कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ सेकंड मैरिज भी कर ली है, जो कि यूएस में रहती है। सियोंग अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत होती है, इसलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। थोड़ी देर बाद सियोंग को लेने के लिए एक कार आती है, जहाँ और भी प्लेयर्स मौजूद थी। सभी प्लेयर्स को बेहोश कर दिया जाता है। आंख खुलते ही वो लोग खुद को एक रूम में पाते हैं और उस रूम में कुल मिलाकर 456 प्लेयर होते हैं। सभी प्लेयर्स को एक जैसा यूनिफॉर्म पहनाया था। गेम का होस्ट एक फ्रंटमैन होता है जो सबको अपनी सर्विलियंस में रखता है। इस गेम में जितने भी प्लेयर थे, सबको पैसों की बहुत जरूरत थी और इसीलिए उन लोगों को ही यहाँ पे उठा लाया है। सियोंग वहाँ प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जो एक ओल्ड मैन था। वो ओल्ड मैन यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो कुछ ही दिन जिंदा रह पाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 प्लेयर आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से लड़का का नाम जैंग और लड़के का नाम साइब्योक थे। ये लड़की वही लड़की थी जिसने सियोंग की पॉकेट मार के 4 मिलियन चुरा ली थी। सियोंग अपना पैसा मांगने के लिए साइब्योक के पास जाने लगता है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। सभी गार्ड्स की फेस मास्क से ढका हुआ था और सभी एक जैसा यूनिफॉर्म पहना हुआ था। गार्ड्स सभी प्लेयर को बताते हैं कि आप लोगों को यहाँ कुल मिलाकर 6 गेम खेलना पड़ेगा और इन 6 गेम में सिर्फ एक ही विनर बनेगा और उसे ही सारा पैसा मिलेगा। उसके बाद सभी प्लेयर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। उसमें पहला रूल ये था कि कोई भी प्लेयर खुद की मर्जी से गेम छोड़ के नहीं जा सकता। सेकंड रूल ये था कि अगर कोई भी गेम खेलने से मना कर देता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन एलिमिनेट का मतलब नहीं बताया जाता है। थर्ड रूल ये था कि अगर मेजोरिटी गेम खेलने से मना कर देता है तो ये गेम बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद सबको गेम खेलने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर सियोंग बचपन की क्लासमेट सेंगो से मिलता है। अब पहला गेम शुरू होने जा रहा था। वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक डॉल रखा हुआ था। गेम का रूल ये था कि जब वो डॉल गाना गाएगी तब सारे प्लेयर को आगे बढ़ना होगा और जब वो गाना बंद करेगी तब सबको रुक जाना होगा। अगर म्यूजिक बंद होने के बाद कोई जरा सा भी हिल जाए तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। देखने में तो ये गेम बहुत ही सिंपल था, लेकिन जब एक लड़का म्यूजिक बंद करने के बाद भी हिलता है तो उसे तुरंत ही गोली मार दिया जाता है। यही हमें ये पता चलता है कि एलिमिनेशन का मतलब है जान से मार देना। ये देखकर सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। गेम के रूल के मुताबिक जो भी हिलता है एक एक करके उसे गोली मार दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट मारा जाता है। ऐसे करके 456 प्लेयर में से ओनली 255 प्लेयर ही बच जाता है, बाकी सब प्लेयर मारा जाता है और उन मरे हुए डेड बॉडीज को एक रूम में रखा जाता है। बचे हुए प्लेयर डर के मारे गेम खेलना नहीं चाहते हैं। रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर मेजोरिटी गेम खेलने से मना कर देते हैं तो इस गेम को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रंटमैन वोटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन वोटिंग से पहले सबको प्राइज मनी दिखाया जाता है, जो कि 45 बिलियन ओन है। उसके बाद वोटिंग करवाया जाता है और वोटिंग में मेजोरिटी ही गेम खेलने से मना कर देते हैं, इसीलिए फ्रंटमैन गेम को रद्द कर देते हैं और फ्रंटमैन बोलते हैं कि अगर आप लोग फ्यूचर में कभी भी ये गेम खेलना चाहते हो तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद वो लोग सबको अपने अपने घर छोड़ देते हैं। अगले दिन सियोंग पुलिस को उस गेम के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं करता। यकीन दिलाने के लिए सियोंग पुलिस को वो कार्ड दिखाता है और कार्ड के नंबर पर कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन कार्ड की वो नंबर रॉन्ग नंबर था। उसके बाद सियोंग घर जाते हैं, लेकिन घर में उसकी माँ नहीं होती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सियोंग का दोस्त सेंग वो खुद की माँ को ही छुप छुप के देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद सियोंग भी वहाँ आ जाता है। यहाँ सेंग वो सियोंग को ये बताता है कि उसने क्लाइंट से 6 मिलियन ओन लेकर स्टॉक मार्जिन में लगाया था, लेकिन बदकिस्मती से वो सारा पैसा डूब गया। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सियोंग की माँ का पैर इंजर्ड था और उनकी चोट और भी बढ़ गई है। डॉक्टर सियोंग को बताता है कि तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, लेकिन उनकी पैर काटना पड़ेगा और इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। सियोंग तो अपनी माँ की इंश्योरेंस की पैसा भी चुरा लिया था, अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं होते। उसके बाद सियोंग अपने वाइफ के पास पैसा मांगने जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन उसकी वाइफ का हस्बैंड आके उसे पैसा देता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी और बच्चे से दूर रहा करो। ये सुनकर सियोंग उसे मारने लगता है। अगले सीन में हम एक लड़का को देखते हैं जिसका नाम अली अब्दुल है। अली अब्दुल अपने बॉस से पैसा मांगते हैं, लेकिन बॉस पैसा देने से मना कर देता है। अली अब्दुल को बहुत ही गुस्सा आते हैं और वो अपने बॉस के साथ फाइट करने लगते हैं और यह फाइट कुछ देर चलती है। इस फाइट के दौरान गलती से बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। इसी का फायदा उठाकर अली वहाँ से पैसा लेकर भाग जाता है। अली उसकी बीवी के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी से फ्लाइट पकड़कर अपने घर पाकिस्तान चले जाओ और मैं अपना काम खत्म करके जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि साइबियोक एक एजेंट से मिलती है, जिसकी मदद से वो अपनी माँ को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया लाना चाहती थी और इसीलिए साइबियोक को बहुत सारा पैसों की जरूरत होती है। साइबियोक का एक छोटा भाई था जिससे वो अपनी माँ को उसके पास लाने के लिए प्रॉमिस की थी। अगले सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका बड़ा भाई कई दिनों से मिसिंग था। वो उसके भाई के घर जाके चेक करने लगता है, तभी उसे एक कार्ड मिलता है। उसे याद आता है कि वो ऐसे ही एक कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन से सियोंग का एड्रेस लेके उसके पास जाता है और उस कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद सियोंग घर जाता है और उसके घर के डोर पर दोबारा उसे वो कार्ड मिलता है। इस बार सियोंग गेम में जाने का डिसाइड करता है। बाकी सारे लोग भी गेम में जाने के लिए वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद सभी प्लेयर्स को ले जाने के लिए एक वैन आता है। इस तरफ वो पुलिस ऑफिसर भी वैन का पीछा करने लगता है। वैन आके एक शिप के पास रुकता है। वो पुलिस ऑफिसर एक गार्ड को मार के उसका ड्रेस पहन लेता है और उस गार्ड को पानी में फेंक देता है। उसके बाद सभी प्लेयर्स को उस आइलैंड पर ले जाते हैं। वहाँ पर सियोंग, सेंगओ, आली अब्दुल और वो ओल्ड मैन एक टीम बना लेता है। थोड़ी देर बाद साइबियोक एक प्लेयर के साथ वॉशरूम जाती है जिसका नाम हानमी नियो है। साइबियोक हानमी नियो की मदद से वॉशरूम होते हुए अंदर की जानकारी लेने जाते हैं। वहाँ वो देखती है कि कुछ गार्ड्स शुगर को पिघल रहा होता है। वो दोनों वॉशरूम में ज्यादा देर रहने की वजह से एक गार्ड चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सेबियोक वहाँ आ जाती है। सेबियोक हानमी नियो को शुगर पिघलने वाली बात बता देती है। यहाँ सेंगओ उन दोनों की बात छुप के सुन लेता है। अगले दिन सेंगओ साइबियोक से यही पूछता है और साइबियोक उसे शुगर के बारे में बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स सारे प्लेयर को एक ग्राउंड में ले जाते हैं। वहाँ 4 अलग अलग शेप रखा हुआ था। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि सभी प्लेयर्स को किसी एक शेप को चूज करके उसके पीछे खड़ा होना है। सेंगओ अपने टीम मेंबर को अलग अलग शेप चूज करने के लिए कहता है और सभी मेंबर ऐसे ही करते हैं। उसके बाद प्लेयर्स को एक एक बर्तन में एक एक शेप दिया जाता है और उन्हें शेप को बिना टूटे वहां से निकलना होता है और वो भी 10 मिनट के अंदर। लेकिन अगर शेप टूट जाती है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी उसे गोली मार दिया जाएगा। सेंगओ को पहले से ही पता था कि ये शुगर पिघल के बनाई है, इसलिए वो इजीली निकल पाते हैं। लेकिन सेंगओ को बहुत टाइम लगता है और वो आखिरी कुछ सेकंड में कैसे भी करके निकल लेता है और जो लोग नहीं निकल पाते उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि गोली मार दिया जाता है और बचे हुए प्लेयर्स को वापस रूम में ले आते हैं। अब सिर्फ 108 प्लेयर्स ही बचे थे। जितने भी लोग एलिमिनेट होते हैं उनका नाम का पैसा प्राइज मनी में ऐड होता है। उसके बाद सबको खाना दिया जाता है। वो लोग खाना पहले से कम देते हैं ताकि खाने के लिए एक दूसरे से फाइट करे। ऊपर से जैंग का टीम डबल खाना लेता है और एक प्लेयर के साथ उनका फाइट होता है। इस फाइट में जैंग उसे इतना पीटता है कि वो मर ही जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उनमें से एक प्लेयर डॉक्टर होता है और वो एलिमिनेटेड प्लेयर यानी कि मरे हुए प्लेयर्स की ऑर्गन निकल के गार्ड्स को देता है और गार्ड्स ये ऑर्गन चाइना की ब्लैक मार्केट में बेचते हैं।
और बदले में वो लोग डॉक्टर को पहले से ही गेम प्लान बता दिया करते थे। गार्ड्स ये सब पहले से ही प्लान किए थे, वो भी फ्रंटमैन से छुप के। और फ्रंटमैन से बचने के लिए इस ग्रुप का एक गार्ड कंट्रोल रूम से ये सारे काम की फुटेज डिलीट कर दिया करते थे। अब एक अनाउंसमेंट होती है कि 30 मिनट्स के बाद लाइट बंद कर दिया जाएगा। जैंग अपनी टीम को बताता है कि सियोंग की टीम आज रात कुछ करने वाला है, इसलिए सब चौकन्ना रहना। दूसरी तरफ सियोंग भी अपनी टीम को चौकन्ना रहने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर प्लेयर जैंग के ग्रुप में शामिल हो जाता है और वो जैंग को अगले गेम प्लान के बारे में बता देता है। अब लाइट बंद हो जाता है और जैंग की टीम सब प्लेयर्स को मारने लगता है। जब जैंग साइबियक को मारने जाता है तो वहाँ सियोंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद गार्ड वहाँ आते हैं और ये लड़ाई रोक देते हैं। अब वहाँ सिर्फ 80 लोग ही बचे हुए थे, बाकी मरे हुए लोगों को गार्ड्स वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन तीसरी गेम शुरू होती है। एक अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि 10-10 प्लेयर करके एक एक टीम बनाया जाए और वो लोग ऐसे ही 10-10 प्लेयर का एक एक टीम बना लेते हैं। यह जैंग अपने ग्रुप से हानमी नियो को बाहर कर देता है क्योंकि उसे गेम प्लान पहले से ही पता होता है और वो नहीं चाहता है कि कोई फीमेल कमजोर प्लेयर उनके ग्रुप में रहे। उसके बाद सियोंग ने भी एक टीम बना लेता है, लेकिन एक प्लेयर कम होने की वजह से हानमी नियो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब गेम शुरू होने जा रहा था और ये गेम था टग ऑफ वार। गेम में एक रस्सी के दोनों तरफ 2 टीम होंगे और सामने वाले टीम को खींच के नीचे गिराना होता है। जबकि जैंग पहले से सब मेल और स्ट्रॉन्ग प्लेयर लिया हुआ था, इसलिए वो आसानी से जीत जाता है। अब बारी होती है सियोंग की टीम की। सियोंग की टीम की वो ओल्ड मैन कहता है कि ये गेम में बचपन में बहुत खेल चुका हूँ और वो ओल्ड मैन सबको गेम के बारे में गाइड कर देता है और उस ओल्ड मैन की गाइड से कैसे भी करके वो लोग जीत जाता है। अब रात हो जाता है। फिर से एक अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि अगले 10 मिनट में लाइट ऑफ हो जाएगी। संगो सबको कहता है कि आज रात 2-2 करके पहरा देंगे और बाकी सब सो जाएंगे। सियोंग जैंग को कहता है कि तेरे टीम में तू सबसे ताकतवर है, इसीलिए सब मिलके तुझे ही मार सकता है। ये सुनकर जैंग अपनी टीम को अटैक ना करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर प्लेयर डेड बॉडी से ऑर्गन निकल रहे थे। वह गार्ड्स आपस में एक डेड बॉडीज के बारे में बातें करने लगते हैं जिसका सिर्फ एक ही किडनी था और उसे वो गार्ड्स ज़ोंबी कहते हैं। यहाँ पर गार्ड नंबर 28 और 29 को ऑर्गन डिलीवर करना था। गार्ड नंबर 29 वो पुलिस ऑफिसर होता है जिसने गार्ड 29 को मार के उसका ड्रेस पहन के यहाँ आया था। उस पुलिस ऑफिसर को उन लोगों की बातें सुनकर डाउट होता है कि ये लोग शायद उसके भाई के बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि उसका भाई का भी एक ही किडनी था। उसके बाद गार्ड 28 और 29 ऑर्गन डिलीवरी देने जाते हैं एक खुफिया रास्ते से जो कि VIPs के लिए बना हुआ था। वो पुलिस ऑफिसर यानी कि गार्ड नंबर 29 रास्ते में बॉम्ब देखते हैं और 28 से बॉम्ब के बारे में पूछता है। जवाब में 28 कहता है कि गेम खत्म होते ही यहाँ से निकलने के बाद ये रास्ता ब्लास्ट कर दिया जाएगा। वो पुलिस ऑफिसर 28 को बहुत सारे बेसिक सवाल पूछता है जो कि सभी गार्ड्स को पता होता है, इसीलिए 28 को उस पर डाउट होने लगता है और 29 को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। वो पुलिस ऑफिसर अपना चेहरा तो दिखाता है लेकिन उसके बाद ही वो 28 को गन पॉइंट पर लेता है और उस ज़ोंबी के बारे में पूछता है। जवाब में 28 कहता है कि वो एक फीमेल थी तो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है, और कहता है कि तुम्हें अगर और जानकारी चाहिए तो फ्रंटमैन के रूम में चले जाओ, तुम्हें वह सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद वो 28 को मार देता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर गार्ड्स को अगले गेम के बारे में पूछता है लेकिन इस बार फ्रंटमैन ने गार्ड को कुछ नहीं बताया था और इसीलिए वो लोग डॉक्टर को भी कुछ नहीं बता पाते। ये सुनकर डॉक्टर गुस्सा होकर एक गार्ड को नाइफ पॉइंट पर लेता है। उसके बाद उनके बीच फाइट शुरू होती है और इस फाइट में डॉक्टर एक गार्ड को मार के वहां से भाग जाता है। कंट्रोल रूम से गार्ड्स डॉक्टर को भागते हुए देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए दूसरे गार्ड को भेजता है। अब डॉक्टर भाग के एक ग्राउंड में पहुंच जाता है और पीछे पीछे वो गार्ड भी वहां आ जाते हैं। वो गार्ड डॉक्टर को गुमराह करके उसे मारने की कोशिश करता है और तभी फ्रंटमैन गार्ड के साथ आके उसे ही गोली मार देता है और कहता है कि यह सब इक्वल है और जो रूल तोड़ेगा वो मारा जाएगा, और इसके साथ में डॉक्टर को भी मार देता है। उसके बाद फ्रंटमैन को एक रूम में गार्ड 28 की डेड बॉडी मिलता है। इससे फ्रंटमैन को पता चलता है कि यहाँ कोई घुसपैठी है और वही इस गार्ड को मारा है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर ढूंढते ढूंढते फ्रंटमैन की उस रूम तक पहुंच ही जाता है। वहाँ उसे एक विनर्स की लिस्ट मिलता है जहाँ उसका भाई का भी नाम होता है। वो समझ जाते हैं कि उसका भाई भी ये गेम कभी जीत चुका होगा। अगले सीन में 4th गेम के लिए एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ हर किसी को एक एक पार्टनर चुनना होता है, यानी कि एक ग्रुप में सिर्फ 2 प्लेयर। सब लोग अपना पार्टनर बना लेते हैं लेकिन हानमी नियो को कोई भी पार्टनर नहीं मिलती। वो सबको रिक्वेस्ट करती है लेकिन कोई
भी उसका पार्टनर नहीं बनना चाहते, जबकि हानमी नियो का कोई पार्टनर नहीं होता, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाता है और गार्ड आके उसे वहां से ले जाते हैं। अब चौथा गेम शुरू होने जा रहा था और सबको 10-10 मार्बल दिया जाता है और अनाउंसमेंट करके बोलते हैं कि हर प्लेयर अपने पार्टनर के साथ कोई भी गेम खेल के 10 के 10 मार्बल जीतना होगा। जो अपने पार्टनर से मार्बल जीत पाएगा वही विनर बनेगा और जो हारेगा वो एलिमिनेट यानी मारा जाएगा। और ये गेम का टाइम सिर्फ 30 मिनट्स है। यहाँ सैंग ओ और आलिया अब्दुल जोड़ी बन चुका था और वो दोनों इवन ऑड गेम खेलने लगते हैं, जिसमें मार्बल बाजी लगा के सामने वाले के हाथ में इवन या ऑड मार्बल है ये बताना होता है। गेम खेल के आलिया अब्दुल ऑलमोस्ट सारा मार्बल जीत जाता है और सैंगो के पास ओनली एक ही मार्बल रह जाता है। सैंगो सोचने लगते हैं कि वो अब मारा जाएगा, इसलिए वो आलिया अब्दुल को गुमराह करने लगते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ही बच सकते हैं। ये लोग एक टीम के हारने वाले को दूसरे टीम के हारने वाले के साथ फिर से मार्बल गेम खेलने देंगे, इसलिए हम एक अच्छे प्लेयर को ढूंढते हैं जो हमें बचा सके। जबकि आली बहुत भोला था, इसलिए वो मान जाता है। सैंगो धोखे से उसका सारा मार्बल पत्थर से एक्सचेंज कर देते हैं और मार्बल खुद रख लेता है। टाइम खत्म होते ही सैंगो मार्बल सबमिट करके बच जाता है और इधर आलिया अब्दुल जब चेक करता है तो उसे मार्बल की जगह पत्थर मिलता है और इसी तरह आलिया अब्दुल हार जाता है और उसे मार दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग और वो ओल्ड मैन जोड़ी बन चुका था, लेकिन वो ओल्ड मैन का मेमोरी लॉस होता है और वो गेम खेलने के लिए मना कर देता है। सियोंग कैसे भी करके उसे खेलने के लिए राजी करते हैं और वो दोनों भी इवन ऑड खेलते हैं। यहाँ ओल्ड मैन ऑलमोस्ट सारा मार्बल जीत जाता है और आखिरी मार्बल भी जीत जाता है, लेकिन हाथ खोलने से पहले ही वो भूल जाता है कि इवन बोला था या ऑड। इसी भूल जाने का फायदा उठाकर सियोंग उसका सारा मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट में वो ओल्ड मैन के पास एक और मार्बल होता है जो वो छुपा के रखा था। उसके बाद वो ओल्ड मैन फिर से गेम खेलने के लिए मना कर देता है। सियोंग उसे गेम खेलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे सब पता है कि तुमने कैसे चीटिंग करके सारा मार्बल जीत लिया, मैं तो बस भूलने का नाटक कर रहा था। यह सुनकर सियोंग रोने लगता है। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि वैसे भी मुझे ट्यूमर है, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए ये मार्बल भी तुम ही रख लो। और इसी तरह वो ओल्ड मैन सियोंग को जिता देता है। अगले सीन में साइबोक और उसके फ्रेंड प्लेयर को देखते हैं। वो दोनों जोड़ी बन चुका था। उन दोनों का गेम ये होता है कि जो भी वॉल के ज्यादा नजदीक मार्बल फेंक पाएगा वही जीत जाएगा। साइबोक पहले मार्बल फेंकती है, लेकिन उसकी फ्रेंड जानबूझ के मार्बल ज्यादा दूर नहीं फेंकती और साइबोक को जिता देती है। ये देखकर साइबोक गुस्सा होकर उसे दोबारा मार्बल फेंकने को कहती है। वो साइबोक को कहती है कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन तुम्हारे पास पूरी फैमिली है और तुम्हें अपने माँ को अपने भाई के पास ले आना है, इसलिए ये गेम तुम्हें जीतना ज्यादा जरूरी है। और इसी तरह साइबोक जीत जाती है और वो फ्रेंड मारी जाती है। उसके बाद गार्ड्स मरे हुए सारे प्लेयर्स की डेड बॉडीज वहाँ से ले जाते हैं और सारा प्लेयर्स रूम में चले आते हैं। यहाँ जैंग देखता है कि हानमी नियो अभी भी जिंदा है, जबकि जैंग हानमी नियो को अपने ग्रुप से निकाला था, इसलिए हानमी नियो उसे चिढ़ाता है। अगले सीन में फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी मिलता है जिसमें एक आईडी कार्ड होता है। उससे फ्रंटमैन को पता चलता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर था। तभी फ्रंटमैन को खबर आता है कि वीआईपीस वहाँ पहुंच चुका है। उसके बाद सारा वीआईपीस को उनके रूम में लाया जाता है। फ्रंटमैन वीआईपी आने का खबर एक और आदमी को देता है जो इस गेम का मेन लीडर होता है, लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाता और ये आदमी कौन है ये हम लास्ट में जान पाएंगे। अगले दिन 5वीं गेम शुरू होता है। प्लेयर्स के सामने 1 से 16 तक नंबर रखा होता है। तभी अनाउंसमेंट करके बता दिया जाता है कि नंबर की सीरियल के हिसाब से ही ये गेम खेलने की बारी आएगी। उसके बाद सभी प्लेयर्स एक एक करके नंबर ले लेता है। लास्ट में नंबर 1 और नंबर 16 ही रह जाता है, लेकिन सियोंग अभी तक कोई नंबर नहीं लिया। सियोंग अब सोचने लगता है कि वो कौन सा नंबर लेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक प्लेयर होता है और वो कहता है कि मैं जिंदगी में कभी फर्स्ट नंबर नहीं ले पाया और पता नहीं मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए मैं पहला नंबर लेना चाहता हूँ। ये सुनकर सियोंग उसे नंबर 1 लेने को कहता है और खुद नंबर 16 ले लेता है। उसके बाद सभी प्लेयर्स को गेमिंग रूम में ले आते हैं। तभी अनाउंसमेंट करके गेम रूल बताया जाता है कि 10 मिनट के अंदर सभी प्लेयर्स को ये ग्लास का ब्रिज पार करके उस तरफ जाना होगा, वो भी जंपिंग करके। इनमें से एक ग्लास आम होती है और एक ग्लास टेम्पर्ड होती है। अगर प्लेयर टेम्पर्ड में जंप करता है तो बच जाएगा और अगर आम ग्लास में जंप करेंगे तो ग्लास टूट के नीचे गिर जाएगा और मारा जाएगा। अब गेम शुरू होता है और एक एक करके कुछ प्लेयर्स जंप करके ग्लास टूट के नीचे गिर के मारा भी जाता है। थोड़ी देर बाद जैंग का नंबर आता है, लेकिन जैंग आगे जंप नहीं लगाता। वो डर जाता है क्योंकि अगर आगे वाला ग्लास आम होती है तो वो ग्लास टूट के मारा जाएगा। तभी हानमी नियो जंप करके जैंग की ग्लास पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कही थी कि अगर तुमने मुझे धोखा देके ग्रुप से निकल दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके बाद ही वो जैंग को कस के पकड़ लेती है और नीचे कूद के दोनों मर जाती है।
अगला जो प्लेयर है वो एक ग्लास कंपनी में 30 साल काम कर चुका है, इसलिए वो लाइट की रे से पता लगा लेता है कि कौन सी आम ग्लास है और कौन सी टेम्पर्ड ग्लास। ऐसे करके वो आखिरी ग्लास तक आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे पीछे बाकी प्लेयर भी आगे बढ़ते हैं। जब लास्ट में एक ही ग्लास बचा हुआ था तब फ्रंटमैन को उसका ट्रिक पता चल जाता है और वो लाइट ऑफ कर देता है। अब टाइम कम होने की वजह से सेंग वो उस आदमी को धक्का देता है और वो आदमी अगला ग्लास टूट के नीचे गिर जाता है। यहाँ सेंग वो सियोंग और साइबियोक ब्रिज के इस पार आ जाता है और इसी तरह वो तीनों बच जाता है। तभी सारा ग्लास टूट जाता है और उन तीनों को चोट लगती है, खास करके साइबियोक को थोड़ा ज्यादा ही चोट लगती है। दूसरी तरफ वो पुलिस फिर से एक गार्ड को मार के उसका जगह ले लिया था और वो अपने मोबाइल से सारा कुछ रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब एक वीआईपी को उस पुलिस की आंखें बहुत पसंद आता है और वो वीआईपी उसे मास्क उतारने के लिए कहता है और वो पुलिस बहुत ही चालाकी से ये कहता है कि हम लोग कहीं और जाके मास्क उतार सकते हैं। उसके बाद वो वीआईपी उस पुलिस ऑफिसर को लेकर दूसरे रूम में चले जाते हैं। यहाँ पुलिस ऑफिसर ने तो अपना चेहरा दिखाता है, लेकिन वो उस वीआईपी को अपने गन पॉइंट पर लेता है और सारा इन्फॉर्मेशन मोबाइल से शूट कर लेता है। उसके बाद वीआईपी को बेहोश करके वो वहाँ से चला जाता है। ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को गार्ड के साथ पकड़ने जाता है। वो पुलिस ऑफिसर समंदर में तैर के एक आइलैंड में आ जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रंटमैन भी वहाँ पहुंच जाता है। वो पुलिस ऑफिसर उसके सीनियर को कॉल करके सब कुछ बताने लगता है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट हो जाता है। उसके बाद वो रिकॉर्ड किए हुए सारा इन्फॉर्मेशन सेंड करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होती। थोड़ी देर बाद फ्रंटमैन पुलिस ऑफिसर को पकड़ ही लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उल्टा फ्रंटमैन को ही गोली मारता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर के कहने पर वो फ्रंटमैन मास्क उतार के अपना चेहरा दिखाता है। तब वो देखता है कि वो फ्रंटमैन उसका भाई है जो कुछ दिन पहले लापता हो गया था। उसके बाद वो फ्रंटमैन यानी कि उसका भाई उसे गोली मार देता है और वो समंदर में गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइबोक की पेट में ग्लास का टुकड़ा लग गया था और बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। वो कैसे भी करके ग्लास का टुकड़ा बाहर निकलती है। उसके बाद बचे हुए 3 फाइनलिस्ट को गिफ्ट के तौर पर डिनर करवाते हैं। डिनर के बाद उन तीनों के सामने एक एक चाकू रख देता है ताकि वो लोग आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर दे। रात को सियोंग साइबियोक के पास जाके देखता है कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। वो साइबियोक से कहता है कि तुम डरो मत, हम दोनों मिलके सेंगो को हरा देंगे और सारा पैसा आधा आधा बांट लेंगे। साइबियोक सियोंग को अपना भाई के बारे में बताती है और कहती है कि हम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे दूसरे की फैमिली का ख्याल रखना होगा। अब साइबियोक की तबीयत और भी बिगड़ जाती है, इसलिए सियोंग भाग के जाते हैं और डॉक्टर को बुलाने के लिए गार्ड को बुलाते हैं। गार्ड के साथ सियोंग वापस आके देखता है कि सेंगो साइबियोक को मार चुका है। सियोंग सेंगो को बहुत डांटता है। अगले दिन सियोंग और सेंगो को फाइनल गेम के लिए ले जाते हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गेम का कोई रूल नहीं होता, जो भी जिंदा रहेगा वही विनर बनेगा और उसे ही सारा पैसा मिलेगा। और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। अब स्क्विड गेम स्टार्ट होती है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। बहुत टाइम फाइट करने के बाद सेंगो थक जाता है। सेंगो की हालत देखकर सियोंग गेम स्टॉप करना चाहते हैं, जबकि सेंगो साइबियो को कुछ देर पहले मार डाला, इसलिए अब सेंगो खुद को ही चाकू से मार डालता है और सियोंग को विनर बना देता है। उसके बाद फ्रंटमैन सियोंग को एक एटीएम कार्ड के साथ उसके घर के पास छोड़ देता है। जब वो एटीएम चेक करता है तो वो देखता है कि अकाउंट में जीता हुआ सारा पैसा जमा कर दिया गया था। उसके बाद सियोंग अपने घर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि उसकी माँ मर चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होके 1 साल बाद की दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सियोंग पागल की तरह घूम रहा है। सियोंग आज तक जीती हुई पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन सियोंग एक बीच पर बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक लेडी फूल बेचने आती है और वो लेडी सियोंग को एक फूल देती है। उस फूल में से एक कार्ड निकलती है और ये वो कार्ड है जो सियोंग को गेम खेलने के लिए पहले दिया गया था। उस कार्ड में एक एड्रेस लिखा होता है। सियोंग उस एड्रेस पर चला जाता है। वो देखता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड वो ओल्ड मैन है जो गेम में प्लेयर नंबर 1 थे और वो ओल्ड मैन अब कुछ देर के लिए ही जिंदा है। वो ओल्ड मैन सियोंग को बताता है कि ये गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि मैं लाइफ से बोर हो चुका था, इसलिए ये गेम शुरू किया और ज्यादा मजा लेने के लिए खुद प्लेयर बन के गेम खेला। लेकिन ये भी सच है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मैं बस कुछ ही टाइम जिंदा रह पाऊंगा। साथ ही साथ वो ओल्ड मैन ये भी कहता है कि हमने कभी किसी प्लेयर से जबरदस्ती नहीं की, सभी प्लेयर अपने मर्जी से आए थे। थोड़ी देर बाद ही उस ओल्ड मैन का मौत हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग साइबियोक का छोटा भाई के पास जाता है
और उसे लेकर सेंगो के मदर के पास जाता है और उसका टेक केयर करने के लिए कहता है। उसके बाद सियोंग सेंगो की मदर को एक बैग देके वो वहाँ से चला जाता है। जब सेंगो की मदर बैग खुलती है तो वहाँ ढेर सारा पैसा होती है। उसके बाद सियोंग मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं। उसके बाद सियोंग उस आदमी को देखता है जिसने उसे पहले गेम खेलने के लिए कार्ड दिया था। अब वो आदमी किसी और को गेम का कार्ड दे रहा था। तभी सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से भाग चुका था। उसके बाद सियोंग उस आदमी से वो कार्ड लेता है और कार्ड के नंबर पर कॉल करके कहता है कि तुम लोग क्यों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो, ये सब बंद करो। जवाब में सियोंग को ही कहा जाता है कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो फ्लाइट में बैठ जाओ, लेकिन सियोंग फ्लाइट में जाने के बजाय वहाँ से लौट आता है और यही एंड हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।